मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है, क्या वाकई कुछ लम्हे, कुछ कैफियतें इशारा होती हैं कि तकलीफ़ों का मौसम ख़त्म होने वाला है? क्या कोई छिपा हुआ राज किसी दर्द की अंतहा पर, किसी थे के आखिरी लम्हे पर दिल में कोई अजीब सा सुकून बनकर उतरता है? क्या ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपको आजमाइश से निकालने का फ़ैसला कर लेता है? लेकिन सवाल ये है, कौन से इशारे होते हैं? क्या वो किसी ख्वाब में आते हैं? क्या वो किसी अजनबी की ज़बान से निकलते हैं? या फिर दिल की किसी टूटी हुई धड़कन में छिपे होते हैं? क्या वो किसी खामोशी में होते हैं, किसी रास्ते में, किसी एक चमकती हुई रोशनी में? क्या कोई ख़ास दोस्त, या कोई अनजान रहनुमा, या कोई करिश्मा? आखिर वो लम्हा कैसा होता है जब अल्लाह आपकी मदद के दरवाजे खोल देता है? ज़रा सोचिए, क्या आप उन लम्हों के करीब हैं? कभी कभी जिंदगी के कुछ दर्द इतने खामोश होते हैं कि कोई शोर भी उनका मदावा नहीं बन सकता, और कुछ रातें इतनी लंबी लगती हैं कि लगता है सेहर कभी नहीं आएगी। आप हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। आप लोगों के बीच होते हैं, लेकिन दिल तन्हाई के जंगल में भटक रहा होता है। हवा की ठंडक से भी दिल नहीं बहलता, चांदनी रात भी दर्द कम नहीं करती, और बारिश की बूंदें आंखों के आंसुओं से मिल जाती हैं। ये सब कुछ बताता है कि शायद, हाँ शायद, आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस लम्हे के जिसका सब्र से रिश्ता होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह की मोहब्बत से होता है और उसकी तरफ से आने वाले किसी इशारे से। लेकिन वो इशारा कैसा होगा? क्या वो अचानक दिल को थाम लेगा? क्या वो किसी दर्द को मिठास में बदल देगा? क्या कोई एक लम्हा सब कुछ वाज़ेह कर देगा, या बस खामोशी ही में मिलेगा वो जवाब? आप थक चुके हैं, जिंदगी ने बहुत बार आजमाइश दी, धोखे, तन्हाइयां, बेबसी। क्या आप उस एक लम्हे की तलाश में हैं जिसके बाद सब बदल जाए? तो बस रुक जाइए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वो लम्हा हो सकता है जो आपके सवाल का जवाब बने। आगे चलेंगे तो आपको वो निशानियां बताएंगे जो शायद आपकी जिंदगी में आ चुकी हैं, लेकिन आपने उन्हें कभी इशारा समझा ही नहीं। पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि शायद आज की रात वो रात हो जिसके बाद सुबह सुकून आने वाली है। पहला इशारा। जब दिल में बेवजह का सुकून उतरने लगे, ये एक खामोश पैगाम होता है कि आजमाइश खत्म होने के करीब है। कभी आपने वो लम्हा महसूस किया है जब सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है, मसाइल वही, तकलीफें वही, हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती, लेकिन फिर भी दिल में एक अजब सुकून उतरने लगता है। कोई गहरी खामोशी, कोई थोड़ी सी ठंडक दिल में महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे रोना नहीं, बस खामोश रहना काफी है। कोई आपसे पूछता है, सब ठीक है? तो आप कहते हैं, पता नहीं, लेकिन अब थक से खत्म हो गई है। ये वो लम्हा होता है जिसे अक्सर लोग महसूस करते तो हैं, मगर समझते नहीं, और वो समझे बगैर दुआ मांगना छोड़ देते हैं। हालांकि यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह का सुकून दिल पर उतर रहा होता है। ये वो सुकून नहीं जो दुनिया दे, ये वो सुकून होता है जो आजमाइश खत्म होने की निशानी होता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और सब्र करो, और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। सूरत नहल। जब सब्र अपनी तरफ से नहीं होता, जब आप थक चुके होते हैं, रो चुके होते हैं, और अब सब्र खुद बखुद अंदर से आने लगता है, तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह खुद आपके दिल में सब्र डाल रहा होता है। यही आयत ये कहती है कि वो सब्र जो बगैर कोशिश के दिल में उतरे, जो दिल को थाम ले, वो सब्र अल्लाह की तरफ से आता है। और अल्लाह कब सब्र देता है? जब आजमाइश अपने आखिरी लम्हात में हो, क्योंकि अल्लाह आजमाइश के दौरान तो कुव्वत देता है, मगर जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो सुकून अता करता है। यानी दिल खुद कहता है, बस अब हो गया, जो था सह लिया, अब मजीद परेशान होने की गुंजाइश नहीं। एक माँ जिसका बेटा बीमार था, अस्पताल के चक्करों, दवाओं, नींद की कमी, हर लम्हा एक जंग। लेकिन एक दिन बेटा वैसा ही बीमार, मगर माँ ने महसूस किया, दिल में सुकून है, आंखों में नमी तो है, मगर दिल कांप नहीं रहा।
और उस रात माँ ने सिर्फ ये कहा, या अल्लाह, अब जो भी है तेरा फैसला कबूल। और उसी हफ्ते अल्लाह ने वो दर खोला जिसका ख्याल भी नहीं था। यही होता है पहला इशारा। जब दिल कहता है सब कुछ उसी के हवाले, हमें अब क्या करना है, बस उस खामोश सुकून को पहचानना है। जब दिल बेसबब पुरस्कून हो तो समझ जाओ ये खुद अल्लाह की तरफ से है। उस लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करो और फौरन उस सुकून में 2 रकात नफल शुक्राना अदा करो, क्योंकि वो दिल जो रो रो के टूटा जब खुद बखुद चुप होने लगे तो वो ऐलान होता है कि आजमाइश का दरवाजा बंद होने को है। दूसरा इशारा, जब वो लोग बदलने लगें जो तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ते थे, ये एक खामोश नवीद होती है कि आजमाइश अपनी आखिरी सांसों में है। कभी आपने महसूस किया है कि जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया, जिनके लफ्ज, नजरअंदाजियां, रवैये आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन ले गए, अचानक उन लोगों का लहजा बदलने लगता है। वही शख्स जो कल तक तंज करता था आज बेवजह नरमी से बात कर रहा है। वही रिश्ते जिन्होंने हर कदम पर तन्हा छोड़ा आज 2 कदम साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ना आपने शिकायत की, ना उन्हें समझाने की कोई कोशिश की। फिर क्या हुआ? क्यों बदल रहे हैं ये लोग? ये वो लम्हा होता है जिसे लोग खुशफहमी समझते हैं, मगर हकीकत में ये अल्लाह का इशारा होता है। वो लोग जिन्हें अल्लाह ने आपकी आजमाइश का जरिया बनाया था, अल्लाह अब उसी के जरिए आपकी रहाई का सबब बना रहा होता है। अल्लाह फरमाता है, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत रख देगा। सूरत मरियम। ये आयत ऐलान करती है कि अल्लाह जब आपके दिल को आजमाइशों में साबित कदम पाता है तो वो रहमान अपनी सिफत रहमत से उन दिलों में वद यानी मोहब्बत, नरमी, इज्जत और कुर्बत डाल देता है जो पहले आपके लिए सख्त हो चुके थे। आपने महसूस किया होगा कि वो लोग जिन्होंने आपका दिल जख्मी किया, अचानक उनके दिल नर्म होने लगते हैं। ये इंसानी रद्द-ए-अमल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दिलों में मोहब्बत का डाला जाना है। और ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब आजमाइश खत्म होने वाली हो, क्योंकि अल्लाह वही हाथ बदलता है जिन्होंने कभी आपको थामा नहीं था। एक लड़की जो अपने ही खानदान में मुसलसल नजरअंदाज की जाती रही, सालों तक किसी ने उससे मशूरा तक न मांगा, राय को रद्द किया गया, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा गया। फिर एक दिन उसी खानदान की बड़ी औरतें उससे दुआ करवाने आए। उसी कजन ने जो हमेशा मजाक उड़ाता था बोला, तो हमेशा सब्र करती है, शायद इसीलिए सुकून तेरे चेहरे पे है। ये वो लम्हा था जिसे दुनिया इत्तेफाक कहेगी, मगर वो जानती थी ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश इशारा था। अब आजमाइश खत्म होने को है। हमें क्या करना है? जब दुश्मन नरमी से बात करने लगे तो शक न करो, शुक्र करो। ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें लोगों की नजरों में ऊंचा कर रहा होता है। उनके रवैयों में तब्दीली को मत छेड़ो, बस दिल में दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजअल ली फी क़ुलूबिहिम वद्दन, या अल्लाह मेरे लिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। और जब मोहब्बत आए तो उसमें गुरूर न करो, बल्कि खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये मोहब्बत आजमाइश की आखिरी मोहर है। याद रखो, जब वो लोग बदलने लगें जो बदलने वाले नहीं थे, तो ये इशारा होता है कि अल्लाह अब तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलने वाला है जिनके आगे तुम थक कर बैठ चुके थे। तीसरा इशारा, जब दुआएं मांगना छोड़ दो मगर दिल को फिर भी यकीन रहे कि अल्लाह सुन रहा है। ये वो गैर महसूस लम्हा होता है जो आजमाइश के खात्मे से पहले आता होता है। क्या आपने वो वक्त महसूस किया है जहां जबान पर दुआ आती ही नहीं, जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं, जहां आंखें खशक हो चुकी होती हैं और सजदे खाली सुन खामोश हो चुके होते हैं? न इल्तजा बचती है, न आंसू, सिर्फ दिल की गहराई में एक खामोश सी आवाज रह जाती है, मेरा रब मुझे नहीं भूला। बस अब कुछ मांगने का दिल नहीं करता, क्योंकि दिल को यकीन है वो खुद दे देगा। ये वो लम्हा है जहां दुआएं भी थक जाती हैं और बंदा भी, मगर ताल्लुक बाकी रहता है, खामोश, पुरस्कून मगर मुकम्मल। ये वो लम्हा है
जिसे अक्सर लोग मायूसी समझते हैं। हालांकि हकीकत ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश छिपी हुई गैर ज़बानी तसली होती है कि बस अब करीब आ गया हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, भला वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर करता है। सूरत नमल। जब आपने सब कुछ आजमा लिया हो, जब लोगों की बातें, हालात की मायूसियां, अंदर की टूट फूट सब मिलकर आपको खामोश कर चुकी हो और अब जबान कुछ मांगने के काबिल ना हो, तब अगर सिर्फ दिल में ये हो कि मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ है, तो यही वो लम्हा है जिसमें मुस्तर पैदा होता है। मुत्तर वो शख्स होता है जिसकी जबान चुप, आंख खशक, मगर दिल पुकार रहा हो, और अल्लाह वादा करता है कि मैं उसी की पुकार सुनता हूं। यही वो इशारा है जो आजमाइश के आखिरी किनारे पर मिलता है, जहां आप कुछ नहीं करते, अल्लाह सब कुछ संभाल लेता है। एक नौजवान जो रोज रातों को जागकर दुआएं मांगता रहा, कई महीने सजदे, तस्बीहात, दुआएं, मगर कुछ न बदला। फिर एक दिन वो थक गया और उस रात उसने कुछ नहीं मांगा, बस आसमान की तरफ देखा और खामोशी से कहा, या अल्लाह, बस तू जानता है। 2 दिन बाद ऐसा रिश्ता खुला, ऐसी खबर आई जिसने हर दर्द, हर इंतजार का मफहूम बदल दिया। वही नौजवान बाद में समझा कि मांगना बंद करना अल्लाह से दूर होना नहीं था, बल्कि अल्लाह के करीब तरीन लम्हा था। हमें क्या करना है अगर आप थक चुके हैं, अगर दुआएं अब खुद ब खुद लबों पर नहीं आते, अगर खामोशी रह गई है, तो बस उसी खामोशी को अल्लाह से जोड़ दो। कहो दिल ही दिल में, तो सुन रहा है तो काफी है। ऐसे वक्त में कुरान खोलो और एक ही आयत पढ़ो, वयक्शिफुस्सूअ, वो तकलीफ दूर करता है। और बस एक काम जरूर करो, ना मांगो मगर अल्लाह से नाराज ना हो, क्योंकि यही नाराजगी शैतान का जाल होती है, जबकि यही खामोशी अल्लाह की कुर्बत होती है। याद रखो, जब दुआएं थम जाएं मगर यकीन बाकी रहे, तो वो दुआ नहीं, यकीन ही वो दुआ बन जाता है। और यही वो इशारा होता है कि आजमाइश खत्म होने वाली है और रहमत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और आखिर में बस एक गुजारिश, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक फॉरवर्ड किसी के दर्द का आखिरी पल हो।